लुहारू में नवाब अमीनुद्दीन अहमद जी के टाइम में गाय हलाल नहीं होती थी। यानी कि वो एक तरह से गौ ज़हनी सेवा- तौर पर हिंदू था। जैन, उसका जैन था हिंदू जैसा। अच्छा, ऐसे बड़े कम लोग होते हैं। ऐसे बड़े कम और ये क्षेत्र भी पूरा हिंदुओं का था। मंदिर बनवाया हुआ मंदिर है। भी बनवाया है उन्होंने एक यहाँ। तो जनाब जी, ये है हरियाणा का सबसे बड़ा हमाम। नूर नुमानी की फरमाइश और दादी की मोहब्बत ने हमें मजबूर सा कर दिया कि हम लोग जाएं और वो उन्हें दिखाएं, जो कम से कम हमारे सैकड़ों दर्शकों ने, हज़ारों दर्शकों ने पहले तो कभी नहीं देखा होगा और ना ही कभी सोचा होगा। और इसी वीडियो में कुछ और भी चीज़ें हैं जो इस वीडियो को कुछ नई चीज़ों के साथ जोड़ती हैं, जैसे कि एक ऐतिहासिक कुआं जो अभी भी जिंदा है। मतलब अगर उसमें झांक कर देखा जाए तो आपको पानी दिखता है। उसके साथ साथ एक मंदिर और उसके साथ साथ एक ऐसी जगह है जो बरसात के दिनों में पानी से भर जाया करती थी और वहीं पर सारे पशु पानी पीने के लिए आया करते थे। और बाकी इस वीडियो के जो हीरो हैं वो हैं दिनेश गोयल साहब, जिन्हें आप हमारे साथ इस वीडियो में देख चुके हैं और पहले भी कई वीडियोस में देख चुके हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। मेरे राइट में यहाँ एक हमाम बना हुआ है, बहुत बड़ा। और दिनेश जी ने बताया कि ये किसका था? जैसा हमने सुना है ये हाँ। नवाब साहब का नहाने की जगह थी जी। अच्छा। हमाम का। हमाम का। और उनके जो खास इष्ट मित्र थे वही उनकी यहाँ एंट्री थी उनके टाइम में। अच्छा। और इधर से हाँ। ये जो रास्ता है इधर से बाद में देखना। हाँ। इधर से बेगमों की एंट्री होती थी बाद में। ठीक है। और उधर जो पीछे बना रखा है ये हाँ। गऊ घाट है। गऊ घाट है। ये यहाँ गायों के पानी पीने के लिए पानी का प्रबंध होता था इसी तालाब से। अच्छा। और ये 1100 बीघा जमीन है केशव जी, जो नवाब साहब ने दान करके गौशाला बनवाई यहाँ। वाह। बाकायदा रिकॉर्ड भी चढ़वा दिया। रिकॉर्ड में 1100 बीघा जमीन हाँ। राजस्व विभाग में गौशाला के नाम कर दी नवाब साहब ने। और उनकी टाइम की बनी हुई गौशाला है। जैसा मैंने सुना है लुहारू में नवाब अमीनुद्दीन अहमद जी के टाइम में गाय हलाल नहीं होती थी। यानी कि वो एक तरह से गौ ज़हनी सेवा- तौर पर हिंदू था। जैन, उसका जैन था हिंदू जैसा। अच्छा, ऐसे बड़े कम लोग होते हैं। ऐसे बड़े कम और ये क्षेत्र भी पूरा हिंदुओं का था। मंदिर बनवाया हुआ मंदिर है। भी बनवाया है उन्होंने एक यहाँ बाजार में, वो आपको मैन बाजार के बीच में। नवाब साहब। अच्छा, मेरे को ये चीज़ बताइए, आप यहाँ बचपन में आते थे, आपने हाँ, बताया था। हाँ, नाना के तो आते थे। आपने बताया था ऑफ कैमरा कि नाना भी यहाँ पे आया आते करते थे, सुबह आते थे 5 बजे। मैं नाना जी के साथ यहाँ बचपन में इस तालाब में नहाया हूँ। और आपके नाना जी यहाँ पे उस दौर में कभी नहाए हो, आपको बताया हो? वो बताते थे भाई नवाब साहब आए और हम नहाए हैं यहाँ। कौन से नवाब साहब? नवाब अमीनुद्दीन अहमद जी। अच्छा। हाँ। आपने यहाँ पे क्या चीज़ें सुनी हैं, क्या देखी हैं? क्योंकि ये तो आए मेरे साथ, आप यहाँ के जन्म पैदाइश, हालांकि ये भी यहीं कहीं हैं, लेकिन बस यहाँ पर हर सावन के महीने में मेला लगता है। अच्छा। तब उस दिन सफाई वगैरह हो जाती है, यहाँ दुकानें लगती हैं, बाहर से दुकानदार तो वगैरह मेले आते में हैं। होता क्या है? मेले में कुश्ती दंगल वगैरह होता है, कुश्तियों का, कुश्ती कबड्डी खेल वगैरह होते ये हैं। कौन सा महीना होता है? ये सावन का महीना सावन होता का है। महीना। हाँ ठीक जी। है। और यहाँ से मेरे ख्याल 200 मीटर की दूरी पे उनका है हाँ, नवाबिला ये को। नवाब विला, जो हमने अभी अभी देखा भी है। हाँ। और ये यहाँ से आया, कहते हैं कि यहाँ से कोई एक ऐसा रास्ता भी था कि वो अंदर से अंदर आया करते थे, ऐसा सुनते हैं। ना, ऐसा तो नहीं था कोई अच्छा, यहाँ पर। तो फिर ऐसे कुछ ऐसा रास्ता था कि वहाँ से उस किले की तरफ जाते थे? हाँ, वो सुरंग होती थी सुरंग पहले। होती थी। सुरंग होती थी पहले। हाँ, कुछ तो ऐसा था जो मेरे सुनने में हाँ, जो आया। नवाब से लेकर वहाँ, नवाबिला से लेकर वहाँ तक किले तक सुरंग होती थी, ठीक है। अंडरग्राउंड। ठीक है। दिनेश जी, कुछ और यादगार, कुछ और और ऐसी यहाँ चीजें? जैसा हमने सुना है ये कुआं नवाब साहब का बनाया हुआ है। ठीक है। तालाब के उस तरफ आप देख वो रहे मुझे हैं। दिख रहा है एक कुआं। उसके बगल में जब वो कुआं खुदा था, देखो हनुमान जी की वो है, वो नवाब साहब का बना हुआ है। ठीक है। ऐसी बात नहीं, हिंदुओं के देवताओं को भी वो मानते थे। मानते थे, ये तो बात जग जाहिर है। पता नहीं क्यों, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया कि वही नवाब साहब अंग्रेज़ों के साथ रहे और उन्होंने जनता को एक तरफ कर दिया और वो उनके साथ रहे। क्या मजबूरी रही होगी, ये उस वक्त की बात है। वक्त की बात है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज हो जाती है, आ जाती है कि हाँ जी, हिंदू उनके खिलाफ हो गए थे एक वक्त में। खिलाफत तो नहीं हुई जी नवाब खिलाफत साहब। नहीं हुई कभी भी। तो फिर ये कैसे वो उनके साथ रहे? खिलाफत होती तो जी 1 साल 1.5 साल तक नवाब और रहे आज़ादी के बाद, वो कैसे रहते? हाँ, ये बात भी है।
जनाब जी ये जो नवाब हैं, 57 तो यहाँ पर रहे हैं नवाब साहब। ये जो नवाब हैं अमीनुद्दीन साहब, ये 47 में कहीं नहीं गए, ना यहीं थे। ये 4-5 साल के बाद गए हैं। ये 52 तक तो यहीं थे, अभी भी यहीं रहते अभी तो हैं। यहीं हैं। जयपुर रह रहे हैं जी। जयपुर रह रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। 52 तक तो उनका राज भी चलता था यहाँ पर। दारू मियाँ उनके बेटे मिनिस्टर रहे पाकिस्तान राजस्थान में। दादू मियाँ उसके उनके बेटे एमपी बनते हैं वहाँ पर तिजारा से। तो कुल मिला के हिस्ट्री के पीछे जो एक बड़ी चीज़ थी जिसे मैं दिखाना बड़ा ज़रूरी समझ रहा था, वो ये थी कि ये एक हमाम गाह है इतनी बड़ी। हम लोग आज जैसे अपने घर के बाथरूम में एक छोटा सा बना लेते हैं 6-3 का, 7-3 का, ठीक है, बाथ टब, इन्होंने इतना बड़ा बनाया हुआ है कि यहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ, अपने उन लोगों के साथ जो उनके लेवल के लोग थे, उनके साथ यहाँ पे आया करते थे और स्नान किया करते थे। चारों तरफ कपड़े बदलने की जगह है जी, चारों कोनों पे। अच्छा। और ये रही है, देखो कपड़ा चेंज करते थे, ये बैठने की जगह थी यहाँ, ये कपड़े चेंज करने के लिए जगह थी, चारों कोनों पे जो बने हुए। किया कपड़ा चेंज किया करते ये यहाँ कपड़े बदलने की जगह है। तो यानी कि आपका ये कहना है कि कपड़े बदलने का मतलब कि औरतें भी यहाँ पे आया करती थी? औरतें आती थी नवाब फैमिली की बस। नवाब फैमिली की, ठीक है ठीक जैसे बाहर से आदमी उनके दोस्त आ गए है। तो वो कपड़े पहनने बिला में थोड़ी जाएंगे, वो तो कपड़े यहीं से पहन के जाएंगे ना जी। तो उनके लिए थी चारों कोनों पे, जो जिधर से नहाया उधर ही उसके लिए जगह बना रखी। तो जी ये एक नई चीज़ थी, मैंने भी कभी YouTube पर ये चीज़ नहीं देखी थी। यहाँ आने के बाद इन्होंने मुझे कहा कि केशव ये एक चीज़ है, तो मैंने कहा कि हमें ज़रूर करनी चाहिए और हमने कर ली है। आप लोगों ने देख ली है। आप कभी लोहारू में आएँ या कभी आपको लगे कि हाँ हमें वो चीज़ एग्जैक्ट देखनी है, आँखों से देखनी है, तो आइएगा। जो नवाब विला है यहाँ पर, जो गालिब का ससुराल है यहाँ पर, वहाँ से जब आप वापस आएंगे उस हवेली से तो 200 कदम के बाद ये आ जाता है जी। और कुछ और यहाँ पर गौशाला दिखाएंगे आपको अब रास्ते में। गौशाला भी देखते हैं। उससे पहले हम लोग नीचे जाके वो चीज़ें देख लेते हैं कि ये एक जिस तरह से रास्ता बना हुआ है, मैं ये चीज़ें देखना चाहता हूँ। जी 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 जी। अच्छा, मैं आपको अब लिए चलता हूँ उस रास्ते से जो नीचे की तरफ बना हुआ है और बताते हैं कि यहाँ से लेडीज़ जब जाया करती थी तो ये एक बड़ा डिफरेंट सा घाट बना हुआ है। हालांकि इसके ऊपर एक छत है, तो ये एक इधर जाने का रास्ता है, वो वहाँ बाद में जाऊँगा, पहले ये दिखा देता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर भेड़ बकरियाँ, गायें, भैंसें पानी पिया करती थी और इस तरफ यहाँ पानी इकट्ठा हुआ करता था और उस रास्ते से सारे के सारे जानवर आया करते थे। और अब मैं आपको उसकी तरफ लेके चल रहा हूँ जो इतना बड़ा हमाम है। ये है जी कुछ ऐसा मेरे चारों तरफ। मैं अब हमाम की एक ऐसी सीढ़ी पर हूँ जहाँ तक शायद ही कभी पानी आता हो। दूसरा रास्ता भी दिखा रहा हूँ। ये चारों तरफ से कुछ यूँ था, ये देखिएगा। मैं अगर इसे इस तरफ चलना शुरू करूं तो बहुत कुछ है, बहुत लंबा है, लेकिन मैंने आपको जो ड्रोन से कुछ एक फुटेज दिखाई है उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना बड़ा होगा, इसलिए मैं इसके उस मुहाने पर ही चल रहा हूं। बहुत ही बड़ा हमाम गाह है ये। और अब ये देखिए मेरे पीछे, देख ही चुके हैं खैर आप। तो नूर भाई ये भी आपको डेडिकेट है और आपके परिवार की तरफ से है, ख़ानदान की तरफ से है बना हुआ। ये आप लोगों के बुज़ुर्गों ने ये जो चीज़ें बना के रखी हुई हैं, ये आज के हरियाणा के अंदर अगर कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री का दर्जा रखती हैं। शायद इसीलिए आप बार बार इसे देखना चाहते हैं, शायद इसीलिए आप मुझे बार बार कहते हैं कि आप जाके देखिए। एक बार आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं आपको क्यों कहता हूँ। तो वाकई में मुझे आज पता चल गया कि आप क्यों कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा उस वक्त का रहा होगा। आज भले ही वो खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन तो ये वो गऊ घाट है जो मैंने ऊपर से आपको दिखाया है। यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। लोहारू की कुछ और चीज़ें भी हैं जो आप ज़रूर कहेंगे कि वो क्यों नहीं दिखाई, तो वो भी कोशिश करता हूँ कि हम लोग आपको वो सब चीज़ें भी दिखा दें। अगले वीडियो में देख लीजिएगा। और जो पिछला वीडियो लोहारू का गया है उसे अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। अगर आप लोहारू की हिस्ट्री में ज़रा सा भी दखल रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो विज़िट कीजिएगा। शुक्रिया। एक रह गया वो कुआं, बाकी देखा हूँ।
हमारे बहुत सारे व्यूवर्स इस वीडियो को देख के मुस्कुरा रहे होंगे कि केशव, ये वीडियो तो कुछ महीने पहले रिकॉर्ड किया था ना, तो इतनी देर क्यों? तो जनाब जी, कुछ मसरूफियात ज़ाती भी थी जिनकी वजह से वीडियो एडिट ही नहीं हो पाया। और पिछले दिनों जब बार बार नूर शिकायत करता था कि भाई मेरा वो वीडियो पेंडिंग है, तो भाई हमें मजबूर होकर वक्त निकालना पड़ा और ये वीडियो आपके सामने भी आ पाया और जिनकी अमानत थी उनके भी हिस्से में चला गया। और उसके साथ साथ हरियाणा के लोगों को शायद ये ताज्जुब में डाल दे कि ऐसा हमने पहले तो कभी नहीं देखा था। तो जनाब, कभी भी अगर आप वहाँ जाते हैं तो इसे ज़रूर देख कर आइएगा कि जैसे हमने पहले बताया कि ये बिल्कुल नज़दीक है नवाब साहब के आशियाने से। शुक्रिया।